हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिमिलरिटी यानी कि समरूपता को शुरू किया। अब इस लेक्चर के अंदर हम समरूपता के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी। हमारी फर्स्ट थ्योरम कौन सी थी? थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। फिर उसका हमने विलोम पढ़ा। एक बार थोड़ा सा उसे रिकॉल कर लेंगे। थेल्स प्रमेय ये बोलती है, यदि किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर कोई भी रेखा खींची जाए तो वह दूसरी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। According to Thales theorem, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, it divides other two sides in equal ratios. थेल्स थ्योरम का उल्टा यानी कि उसका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या थेल्स थ्योरम का जो विलोम है, उसके अनुसार यदि कोई भी एक रेखाखंड, कोई भी एक लाइन दो त्रिभुज की दो साइड्स को इक्वल रेशियोज के अंदर डिवाइड करे, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात के अंदर बांटे, तो वह लाइन तीसरी रेखा के समांतर होगी। इफ अ लाइन इज it divides two sides of triangle in equal ratios, then this line will be parallel to the third side. ठीक, तो मैं एक बार के लिए ट्राइंगल से बता देता हूं। पहला मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी एबीसी ट्राइंगल में आपने बीसी के पैरेलल एक डीई बनाई तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। यहां से हमने तीन रिजल्ट पढ़े कि सर एडी बाय बीडी इक्वल्स टू होगा एई बाय ईसी। सेकेंड रिजल्ट पढ़ा हमने क्या? सर एडी एबी बाय बीडी, एबी बाय बीडी इक्वल्स टू एसी बाय ईसी। थर्ड रिजल्ट क्या पढ़ा था बेटा? इसी को हम बोलते हैं एबी बाय एडी, एबी बाय एडी इज इक्वल्स टू एसी बाय एई। आ रही है बात समझ? ये तीन रिजल्ट पढ़े। ठीक, उसके बाद में थेल्स थ्योरम का कन्वर्स जो था, जो विलोम था, वो बोलता है कि एबीसी के अंदर अगर कोई भी लाइन सपोज डीई ज्वाइन किया और आपको ये गिवन है कि एडी बाय बीडी इज इक्वल्स टू एई बाय ईसी, ऐसा गिवन है, तो आप बोल सकते हैं क्या? इफ ये है, यदि ये है, देन हम बोल सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि जो डीई लाइन है दिस इज पैरेलल टू बीसी। ये थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय है। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम का विलोम। ठीक, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सीखा। आज हम एग्जाम्पल को शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। देखना जरा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर पहला हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है। आपको बोल रखा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे रखा है एबीसी, और वहां पर आपने डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जैसे ही इस लाइन को पढ़ेंगे तो एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज का नाम रख देंगे एबीसी। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि बीसी के समांतर आप एक लाइन खींचो जो कि लाइन है डीई। ठीक है, आपने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की डीई। ठीक है, अब आपको एसी की लंबाई दे रखी है 5.6 इकाई। अच्छा, आपको दे रखा है ये पूरा कितना? 5.6। समझ आई बात? ठीक, दूसरा आपको दे रखा है कि आपको एई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एई का मान ज्ञात करना है इसका। एक बात यहां पर ये जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो ये दे रखा है कि ये 3 है और ये कितना है? 5 है। ये 3 है और ये दे रखा 5, मींस एडी बराबर 3 दे रखा है और बीडी बराबर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ऐसा आपको दिया गया है, गिवन है। ठीक, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखना जरा। एडी इक्वल और बीडी दे रखा था, एसी दे रखा था और आपको पूछा उसने एई का मान। सबसे पहले आपको पता है कि यहां पर थेल्स थ्योरम लगानी है, थेल्स प्रमेय लगानी है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर एई को जिसे निकालना उसे एक्स मान लेंगे। ठीक है, देखो आपने बोलेंगे लेट
AE इक्वल्स टू x, माना AE बराबर कितना है x, तो EC बराबर कितना हो जाएगा, EC को मैं ऐसा लिख सकता हूं AC माइनस AE, EC कितना है, EC बराबर हो जाएगा, AC कितना है 5.6 और ये हो जाएगा माइनस x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है थेल्स थ्योरम में हम क्या यूज करेंगे, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, है ना, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC, ये यूज करेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे DE इज पैरेलल टू BC बाय थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार आप क्या बोलेंगे बेटा, थेल्स प्रमेय के अनुसार बोलेंगे कि AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC। ठीक, AD का मान कितना है बेटा 3, BD का मान है 5, AE का मान है x और EC का मान कितना है 5.6 माइनस x। आ रही है बातें समझ, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो देखना ये हो जाएगा 3 गुणा 5.6 माइनस एक्स बराबर 5x। जब अंदर गुणा करेंगे, अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15 और 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 16.8। ठीक है, 6 3 18, 1 5 3 15, 1 16, एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, माइनस 3x बराबर कितना आया 5x। आ रही है बात समझ। अच्छा, ये 3x को आप इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 16.8 बराबर 5x प्लस 3x यानी कि 8x। ठीक है, अगर 8x बराबर 16.8 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 16.8 बटा 8। ठीक है, पॉइंट उड़ाया, यहाँ 10 आया, 8 2 जा और 8 1 जा, 8 दूनी 16 और फिर 8 एकम 8, तो x बराबर आया 21 बटा 10 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ कुछ भी हमें मेंशन नहीं है तो हम सेंटीमीटर ना लेकर के सीधा ही इकाई लिख देंगे। यहाँ पर 2.1 आया आंसर, कितना आया बेटा 2.1। आ रही है बात समझ। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। आप एक बात बताओ, अगर आपको यहां पर अगर थेल्स थ्योरम लगाओगे, कोई भी एक लाइन पैरेलल है तो आप इसका 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 और इसका रेशियो इक्वल लिखोगे, मतलब आप इसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब बेटा एक बात बताओ, इस चारों में से AD BD AE और EC में से अगर कोई तीन साइड भी आपको पता है, कोई तीन साइड भी आपको पता है तो आप आसानी से चौथी साइड निकाल ले जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे देखो तीन साइड पता थी, एक यहाँ पर x थी तो ये हो जाएगी 5.6 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप आसानी से इसका यूज करके निकाल ले गए। तो इस प्रकार से ये कह सकते हो कि ये इस तरह के सवालों के अंदर कुछ नहीं रखना होता, खाली मान यानी कि वैल्यूज को प्लेस करना होता है और आपको उत्तर मिल जाता है। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपको दे रखा है कि दी गई आकृति इन अ गिवन फिगर, यानी कि आपको एक फिगर ऑलरेडी गिवन है तो आप उस फिगर को सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, कैन आई रिमूव इट फर्स्ट, मैं इसे मिटा दूं बेटा। अच्छा बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर जो 2 है उसके अंदर सबसे पहले आपको आकृति यानी कि फिगर गिवन है, तो आप बोलेंगे एग्जांपल नंबर 2। जैसे ही शुरू करेंगे सबसे पहले उस आकृति को इस तरह से बना देंगे, उस फिगर को बना देंगे। ठीक है, जैसे ही बनाएंगे यहाँ पे दे रखा है क्या, इसे दे रखा है DEABC और इसे बोल रखा है DE। ये आपको ये गिवन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखना जरा, DE समांतर है BC के। अच्छा, DC इज पैरेलल टू BC, अगर ये इसके समांतर है तो आप एक बात बताओ, ये आपको थेल्स थ्योरम नहीं लग रही? क्योंकि एक साइड के कोई भी लाइन पैरेलल हो तो उसे किस में बांटती है, किस में डिवाइड करती है, इक्वल रेशियोज के अंदर बराबर अनुपातों में बांटती है। ठीक, तो आपको यहां से पता चल गया जैसे ये पैरेलल लगाया कि थेल्स थ्योरम लग सकती है। ओके, अब आपको बोल रखा है AD इज इक्वल्स टू x, ये दे रखा x। ठीक है, BD इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, BD इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ये x है और ये कितना है x माइनस 2। इसी प्रकार से ये x माइनस 2 दे रखा ऊपर क्या BD दे रखा आपको और AE दे रखा है x प्लस 2, AE कितना दे रखा है x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 दे रखा है और यहां पर EC दे रखा है x माइनस 1, EC दे रखा है x माइनस 1। आपको x का मान पूछा गया है, जो पिछले क्वेश्चन में किया वही आप बोलेंगे क्या, बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC, तो आप बोलेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय
अनुसार थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि क्या सर एडी बाय बीडी, दिस बाय दिस, एडी बट्टा बीडी बराबर होगा एई बट्टा ईसी, यानी कि एई बाय ईसी। थेल्स थ्योरम यही बोलती है कि नहीं बोलती? अब एक बात बताओ, ये 4 वैल्यूज आपको नॉन है, लेकिन सभी एक वेरिएबल की फॉर्म में, मतलब सभी एक चर के अंदर मान दिए गए, x में दे रखे हैं मान, और आपको x का मान पूछा गया, तो ध्यान देना एडी का मान कितना हो जाएगा x बटा में, यहां पर बीडी का मान कितना है x माइनस 2, ठीक है। इसी प्रकार एई का मान कितना है x प्लस 2, और यहाँ पे कितना है x माइनस 1। अच्छा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, है ना, वज्र गुणा करेंगे, तो हम बोलेंगे वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, ठीक है। जैसे ही आप वज्र गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x प्लस 2 गुणा x माइनस 1, अच्छा सॉरी x माइनस 2। अच्छा, यहां पर आपको दिख नहीं रहा a प्लस बी गुणा a माइनस बी, क्योंकि यहां पर जो है वही यहाँ पे, जहां पे जो है वही यहाँ पे, बीच में खाली प्लस माइनस का अंतर है, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ठीक है। तो आप लिखेंगे बिकॉज a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो ये होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी को प्लेस करेंगे, इसे अंदर गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, बराबर कितना आया सर, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 4। 4 क्यों आया, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स एक्स वालों को एक तरफ ले लो, ठीक है, और बिना एक्स वाले के एक तरफ रहने दो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस टाइप से ऐसा बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, यानी कि एक्स बराबर कितना आया 4, तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो कोई तकलीफ हुई क्या, कुछ नहीं, थेल्स प्रमेय लगानी थी, थेल्स थ्योरम लगानी थी। जैसे ही आपको एग्जाम के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें ट्राइंगल के अंदर आपको एक साइड के पैरेलल, त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा त्रिभुज की दो दूसरी भुजाओं को काट रही हो, तो आप समझ जाना कि ये जो है यहां पर थेल्स प्रमेय लग सकती है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रखा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब इन द सेंस ट्रेपेजियम, अ ट्रेपेजियम ABCD के अंदर AB इज पैरेलल टू CD। जैसे ही ट्रेपेजियम की बात हो तो आपको ट्रेपेजियम पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम मींस समलंब चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, यहां पर समलंब चतुर्भुज। तो यहां समझो समलंब दे रखा है ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। AD व BC क्रमशः E तथा F पर इस प्रकार स्थित है, तो ध्यान देंगे, इसे मैं मिटा दूं, E और F 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, समझना। आपको गिवन क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम, ठीक है, और बोल रखा है कि AB पैरेलल है CD के, क्लियर। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो आप समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, तो आपने समलंब आपको पता है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, बना लिया, इसका नाम है ABCD। क्योंकि AB पैरेलल CD दे रखा है, इसीलिए मैंने यहां पे AB इसको CD दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको बोल क्या रहा है कि AD व BC पर, AD व BC पर क्रमशः बिंदु है E और F, E एंड F आर पॉइंट्स, है ना, रिस्पेक्टिवली ऑन AD एंड BC। E है, यहां F है, क्लियर, ओके। नाउ क्या बोल रहा है, EF इज पैरेलल टू AB, EF जो है ये AB के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, मतलब ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक, ओके। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि प्रूव कीजिए कि AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू होगा BF अपॉन FC। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AE अपॉन DE या ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC या CF बोल सकते हैं, क्लियर। अब देखना जरा, पहली बात तो ये बताओ आपको गिवन क्या है,
बिकॉज ABCD जो एक समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब AB किसके समांतर, CD गिवन है, ये इसके समांतर है, और ये EF जो है ये AB के समांतर है, ऐसा गिवन है। तो आप बताओ, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, इसका मतलब तीनों भुजाएं आपस में समांतर होगी। ठीक, तो आप सबसे पहली लाइन तो ये लिखेंगे क्या, ध्यान, सबसे पहले तो लिखोगे AB समांतर CD ऐसा दिया गया है कि नहीं दिया गया, ठीक है, और फिर EF जो है वो समांतर है AB, ऐसा भी आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो इसका मतलब EF जो है, इसीलिए EF जो है वो CD के भी समांतर होगा। EF किसके समांतर होगा, CD के। ठीक, तो इसे समीकरण नंबर 1 दे दें। ठीक, अब आप क्या करें, आपको प्रूव करना दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो यहां थेल्स थ्योरम लगेगी। थेल्स थ्योरम लगाने के लिए आपको त्रिभुज की आवश्यकता है, त्रिभुज बनाने के लिए आप इन कोणों को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन है यहां पर, ठीक है, ए को सी से मिलाया गया, ठीक है, ये आपने कर दिया। जब इसको आपने इससे मिलाया तब होगा क्या, यहां पे एक त्रिभुज ये दिख रहा है आपको और एक त्रिभुज ये दिख रहा है, तो इसे बोल देंगे ये O, ठीक है। तो EF को O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, समझ आया बात। तो ये O बिंदु हो गया। अब आप सबसे पहले ADC त्रिभुज यूज करेंगे, कौन सा, तो आप बोलेंगे त्रिभुज ADC में, अगर त्रिभुज ADC की बात करूं, देखना EF अगर CD के पैरेलल है, ये EF जो है ये CD के पैरेलल है, ठीक है, तो आप बोलेंगे यहां पे सबसे पहले क्या, EF पैरेलल CD समीकरण 1 से है कि नहीं है, तो इसीलिए OE जो है ये पार्ट CD के क्या होगा, पैरेलल। भाई पूरी भुजा पैरेलल है, इसके समांतर है, तो OE जो है ये भी CD के समांतर होगा। तो आप बोलेंगे OE इस समांतर CD के, तो यहां पर थेल्स प्रमेय क्या बोलेगी, थेल्स प्रमेय से आप बोल सकते हैं कि AE बटा AD बराबर होगा, इसे फर्स्ट लिखे है ना, AE बटा AD बराबर होगा OA बटा OC, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब बात करते हैं इस त्रिभुज की, इस ट्राइंगल की ABC की, ठीक है, तो यहां पे बात करेंगे ट्राइंगल ABC में, त्रिभुज ABC में। ABC की बात करूं तो आपको पता है बिकॉज EF जो है वो पैरेलल है AB, ऐसा दिया गया है कि नहीं है बेटा, दिया गया है। अगर ये दिया गया है यानी कि ये पूरा इसके पैरेलल है, तो OF भी क्या होगा, इसीलिए OF भी किसके समांतर होगा, AB के। तो थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, थेल्स से हम बोल सकते हैं क्या कि सर ये OA बटा OC बराबर होगा BF बटा FC, बिल्कुल। तो आप बोलेंगे OA बटा OC बराबर होगा BF बटा FC, तो ये समीकरण नंबर मिला आपको 3। अच्छा समीकरण 2 देखो, ये भी OA बटा OC था, समीकरण 3 देखो ये भी OA बटा OC था, ये AE बटा AD और इधर BF बटा FC है, मतलब समीकरण 2 व 3 से हम ये बोल सकते हैं क्या कि सर AE बटा AD जो है, AE बटा ED ऐसे DE लिख दें, इक्वल्स टू होगा BF बटा FC या CF लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपको प्रूव करना था। समझ आई बात। जैसे ही इस प्रश्नावली के अंदर आपको कोई भी ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज से सवाल आए, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका कोई एक विकर्ण तो हमें बनाना पड़ेगा, विकर्णों का सहारा लेना पड़ेगा, डायगोनल्स का यूज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने किया, क्योंकि डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो ये ट्राइंगल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब त्रिभुज बन जाएंगे। समझ में आई बात। अब एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं हम 4 की, ठीक। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ये बहुत ही आसान है,
बशर्ते आपको समझ आ जाए सवाल। तो मैं पहले हिंदी में पढ़ देता हूं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD व DA पर क्रमशः बिंदु हैं P, Q, R एवं S इस प्रकार स्थित हैं कि ये चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि PQRS को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, तो इंग्लिश में क्या बोल रहा है बेटा, इंग्लिश में बता देता हूं। इंग्लिश में आपको ये बोल रहा है कि यहां पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, ABCD की क्वाड्रिलेटरल की साइड्स AB, BC, CD और DA पर रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स है P, Q, R एंड S। वो इस टाइप से हैं, दे आर सच दैट कि वो जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसकी जो A और C पॉइंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग, A और C के अकॉर्डिंग आप इन साइड्स को क्या करते हैं, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या फिर आप बोल सकते हो ट्राइसेक्ट करते हैं। ठीक है, दे आर सच दैट दे आर ट्राइसेक्टिंग अकॉर्डिंग टू A एंड C, देन प्रूव दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं, यहां पे हाँ सॉरी समांतर चतुर्भुज, हाँ पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा यहां पर क्या है पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, दैट नेम इज ABCD। तो हम एक चतुर्भुज बनाएंगे ABCD। अब चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, हमने कैसा भी एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, इसका नाम रख देंगे A, B, C एंड D। क्लियर। अच्छा, अब बोल रहा है कि AB पे पॉइंट है PQ। ठीक, P है, BC पे है, BC पे क्या है, दैट इज PAB, BC, Q, CD, R और यहां पे S। ठीक, अब देखना बेटा यहां पर पॉइंट्स है PQRS, पर मैंने ये चूज कैसे किया, ये ट्राइसेक्ट का मतलब है ये ABC को समत्रिभाजित करता है P बिंदु, यानी कि ये इस तरह से लोकेशन पे है कि इक्वल 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे, पर ये A के सापेक्ष कर रहा है, अकॉर्डिंग टू A कर रहा है, इसका मतलब P नियर A है। आ रही है बात समझ। इसी टाइप से Q जो है वो BC को ट्राइसेक्ट कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू C कर रहा है, इसका मतलब C के नियर है। ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वल 3 पार्ट्स, मींस इस पूरी साइड के 3 पार्ट्स करो तो एक पार्ट ये होगा, 2 पार्ट ये होंगे। मीन टू से AP जो है ये इस BP जो है इसके हाफ है, या ये बोल सकते हो AP इज डबल ऑफ, सॉरी BP इज डबल ऑफ AP, ये साइड इसका डबल है। समझ आ रही है बात। सेम वाइज यहां पे Q जो है ये C के अकॉर्डिंग इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मींस QC जो है ये यहां पर QC BQ का हाफ है, या ये बोलो BQ जो है ये QC का डबल है। लाइकवाइज R जो है ये भी C के नियर बनेगा, बिकॉज यहां पर ये भी ट्राइसेक्ट करेगा, तो यहां पे RC जो है ये BR का क्या है, हाफ है, या ये बोलो BR जो है ये CR का क्या है, डबल है। लाइकवाइज यहाँ पे SA के अकॉर्डिंग होगा, SA के नियर होगा, यानी कि AS जो है ये DS का क्या है, हाफ है, या SD का हाफ है, या ये बोलो कि SD जो है ये AS के क्या है, डबल है। ठीक, तो इतनी बात है। अब आपको PQRS को प्रूव करना, तो PQRS को पहले तो मिलाओ, इसे आप पैरेललोग्राम यानी कि आपको प्रूव करना समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो पहली मेरी बात ध्यान रखना बेटा, हम एक काम करेंगे, हम इससे मिला देंगे, किसी को भी BD को भी मिला सकते हैं और आप AC को भी मिला सकते हैं, चाहे जिसे मिला सकते हैं। चलो पहले AC को मिला लेते हैं। अगर मैं AC को मिलाया तो आपको ABC त्रिभुज दिख रहा है, इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्या, देखना बेटा ऐसा लिख सकता हूं BQ इज इक्वल्स टू 2QC, ऐसा दिया गया है कि नहीं दिया गया बेटा, बिकॉज ट्राइसेक्ट कर रहा था। ठीक, अच्छा इसी टाइप से मैं ये लिख सकता हूं, जो आपका BP है ये 2 गुना होगा AP
ऐसा भी दिया गया है कि नहीं। इसी प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूं, इस वाले को, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या सर, जो ds है ना, ये डबल ऑफ as है, ऐसा भी दिया गया है। ठीक, और अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि dr भी डबल ऑफ cr है, ये भी दिया गया है कि नहीं। चारों चीजें आपको गिवन है, तो आपने बड़े अच्छे से इसे लिख लिया। मैंने बता भी दिया क्यों है, क्योंकि आपको ट्राइसेक्ट दे रखा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एबीसी ट्राइंगल की। ठीक है, तो हम बोलेंगे त्रिभुज एबीसी। ठीक, त्रिभुज एबीसी पे ध्यान दो, तो आपको ट्राइंगल एबीसी कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ठीक, यहां पे पॉइंट क्यू दिख रहा है और यहां पे पॉइंट पी दिख रहा है, तो ये पी क्यू। क्लियर। अच्छा, इसको आप ज्वाइन कर दें, और ये है बी और ये है सी और ये है ए। ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, आपको देखो बी क्यू बाय क्यू सी इक्वल्स टू 2/1, ये गिवन है। ठीक, और इसी टाइप से आप बोल सकते हो बीपी बाय एपी। यहां से देखना बीपी बाय एपी, ये एपी इधर डिवाइड में चला गया, तो ये भी 2/1 हो गया, है कि नहीं है। और ये भी आपको दिया गया, ये दोनों ही दिए गए, है ना, दिया गया है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सर बी क्यू बटा क्यू सी बराबर है बीपी बटा एपी, है कि नहीं है। ठीक है, दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस, ये बटा ये बराबर ये बटा ये। ठीक, तो यहां पर जब अनुपात बराबर है, मतलब ये क्यूपी जो है इसको समान अनुपातों में बांट रही है। अगर ये समान अनुपात में बांट रही है, इसका मतलब क्यूपी किसके समांतर है, एसी। ठीक है, तो आप बोलेंगे थेल्स प्रमेय विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से क्या है, थेल्स प्रमेय विलोम कि पी क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा एसी के। समीकरण नंबर 1, समझ गए। इसी प्रकार हम बात करते हैं त्रिभुज एसीडी की या एडीसी की, तो आप बोलेंगे त्रिभुज एडीसी में, अगर एडीसी को मैं बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहां पर ये आर है, यहां पर ये एस है, ये ए है, ये डी है, ये सी, ये वाला त्रिभुज निकाला मैंने। अच्छा, एक बात बताना जरा, आपको यहाँ पे संबंध पता है कि ds बराबर 2s, तो यहाँ पे ds बराबर 2as से मैं ऐसा बोल सकता हूँ ds बटा as बराबर 2/1। ठीक, इसी प्रकार से यदि मैं dr बराबर बात करूं तो आपको dr बटा cr बराबर क्या हो रहा है, ये भी 2/1। ये दोनों दिए गए हैं, है कि नहीं है, ये दिया गया है। ठीक, तो यहां पे एक बात बताऊं, ds बटा as बराबर हो गया dr बटा cr, तो आप बोल सकते हैं ds बटा as बराबर है dr बटा cr। ठीक है, तो यहां पे भी क्या लग गया, विलोम। किसका विलोम, थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय विलोम क्या बोलता है कि यदि कोई साइड दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज ट्राइंगल की टू साइड्स को इक्वल रेशियोज के अंदर डिवाइड करे, समान अनुपात में काट दे, तो वह भुजा यानी कि एस आर पैरेलल होगी किसके, एसी के। तो ये आया आपके पास समीकरण नंबर 2। अच्छा, एक बात बताओ, समीकरण 1 बोलता है कि एसी समांतर है पीक्यू के, एसी किसके समांतर है, देखना ये एसी किसके समांतर है, पीक्यू की, ऐसा इक्वेशन फर्स्ट बोल रही है। ठीक है, समीकरण 2 क्या बोलती है कि एसी पैरेलल है एसआर के, एसी समांतर है किसके, इसके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इसके क्या होगा, समांतर। तो आप बोलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से एस आर समांतर होगा पी क्यू, पी क्यू और एस आर समांतर होंगे। आया समझ। ठीक, अभी देखना बेटा, अगर मैं बी और डी को ज्वाइन करूं, इसी ट्राइंगल में बना रहा हूं, ठीक है, तो एक बात बताना, यहां पे जब ज्वाइन करोगे, ठीक, तो यहां पे जब ज्वाइन करोगे तो होगा क्या, सुनना, आपको पता है कि इसका और इसका रेशियो कितना आएगा, बिकॉज यहां ये डबल है, तो सी आर बटा डी आर करो या डी आर बटा सी आर करोगे, ये भी 2 बटा कितना आएगा, 1 या 1/2 बोल सकते हो।
और ये भी कितना आएगा, ये भी 1/2 बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, थेल्स थ्योरम में विलोम से ये लाइन इस लाइन के समांतर हो गई। अरे हाँ के ना, ठीक। अब बात करेंगे इसकी नीचे वाले की। आपको पता है ये अगर 1 है तो ये कितना 2, तो दिस बटा दिस कितना हो गया 2:1, और दिस बटा दिस कितना हो गया 2:1। तो आप एक बात बताओ कि जब ये इसके साथ अनुपात जितना है वही इसके साथ है, इसका मतलब ये भी इसके क्या हो गया, ये इसके समांतर हो गया। अच्छा, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये दोनों भी समांतर है। मतलब हमें क्या मिलेगा कि QR समांतर है SP, ठीक है। तो आपने पहले क्या सिद्ध किया कि PQR समांतर है SR, फिर आप बोल देंगे इसी प्रकार QR समांतर होगा PS के, ठीक है। सीधा लिख देंगे QR समांतर होगा PS के, मतलब कि PQR के अंदर PQ समांतर है SR और QR समांतर है PS, इसीलिए यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। This quadrilateral is a parallelogram. क्लियर। तो ये यहां पर क्वेश्चन नंबर था आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसके अंदर आपको क्या गिवन है बेटा, यहां पर आपको गिवन है कि ABCD के विकर्ण, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर, एक तो यहां पर गलती कर रखी है कि चतुर्भुज, चतुर्भुज ही दे रखा है। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO। एक कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके डायगोनल्स A जो हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट AO बाय BO इज इक्वल्स टू CO बाय DO। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। देन प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर। तो पहले मैं इसे मिटा दूं, समझ आ गया ना बेटा, बिल्कुल ठीक। तो यहां पर हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 5 की। आपको एक चतुर्भुज गिवन है, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसका नाम है ABCD, उसके विकर्ण हैं, वो विकर्ण काट रहे हैं O पर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, डायगोनल्स, ठीक। तो आप सबसे पहले एक अच्छा सा कोई भी अपनी मर्जी से इस तरह से आपने एक बनाया चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का नाम रखा ABCD, ठीक है ना। अब आपने BD डायगोनल बनाया और आपने CD डायगोनल बनाया और इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, लेकिन वो कर इस टाइप से रहे हैं। स्पेशलिटी क्या है, आपको गिवन है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि OA बटा OB है ना, OA बटा OB या BO, ध्यान देना, AO बाय BO इज इक्वल्स टू CO बाय DO, ऐसा गिवन है, ठीक। आपको प्रूव करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD समलंब चतुर्भुज है। ये एक क्या है, समलंब। समलंब का मतलब हम जिसे क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेपेजियम जो होता है उसके अंदर ऐसा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, दैट इज ट्रेपेजियम, है ना। ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके अंदर आमने सामने की एक जो भुजा का युग्म है वो अगर समांतर है तो क्या हो जाएगा, वो ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि समलंब हो जाएगा। तो हमें यहां पर कोई भी एक जोड़े को समांतर करना है। हम कोशिश करेंगे कि AB को CD के समांतर कर पाए। समांतर कर देंगे तो हम बोल देंगे ABCD क्या है, समलंब, ठीक। तो हम उसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान देना। आप कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि O बिंदु से एक लाइन खींचेंगे OE और वह रेखा AB के समांतर होगी। तो यहां पर सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, OE समांतर, O से गुजरने वाली रेखा AB के समांतर जो BC को E पर मिले, ऐसा आपने बनाया, ठीक है। O से पासिंग या लाइन जो इस AB के पैरेलल है
और BC को E पर इंटरसेक्ट करती है, ऐसा आपने बना दिया। तो फर्स्ट थिंग आप यहां पे ध्यान दें, आप ये बोल सकते हैं कि ये ABC जो ट्राइंगल है, इस ABC ट्राइंगल के अंदर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में अगर मैं बात करूं, बिकॉज OE समांतर है AB, और ऐसा आपने कंस्ट्रक्शन से किया है ना, ऐसा आपने बनाया, ठीक। जब इस तरह से करेंगे रचना से, कंस्ट्रक्शन यानी रचना, ठीक है, तो रचना से अगर आपने बनाया तो ये OE इसके अगर AB के समांतर है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय क्या बोलेगी, थेल्स प्रमेय अनुसार हम बोल सकते हैं क्या कि सर OA बटा OC बराबर BE बटा EC, ठीक है। समीकरण नंबर 1, OA बटा OC बराबर क्या हो गया, BE बटा EC होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हमें दिया क्या गया है, OA बटा OB बटा CO बटा DO। अगर मैं इस OC को या CO को इधर ले जाऊं तो ये BO इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसे OA ना लिख के AO लिख लो और इसे CO लिख लो, ठीक है। तो आप यहां पर इसको इधर ले जाएंगे तो आप बोलेंगे AO बटा CO बराबर BO बटा DO, ऐसा दिया गया है, और इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लें। मैंने किया क्या, इसको इधर ले गया, क्यों ले गया, क्योंकि यहां पे A ओपन C है और यहां पे भी A ओपन C हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से मैं बोल सकता हूं कि BE बटा EC बराबर होगा BO बटा DO के, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। BE बटा EC बराबर होगा BO बटा OD के, ठीक। तो अब बात करते हैं हम त्रिभुज BDC की। त्रिभुज BDC की बात करूं तो आपको यहां पे से समीकरण 3 से, ठीक है, यहां पे समीकरण 3 से BO बटा OD बराबर है BE बटा EC से, तो समीकरण 3 से BE बटा EC बराबर है BO बटा DO के, तो यहां पे थेल्स प्रमेय विलोम से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, कोई लाइन टू साइड्स को इक्वल रेशियोज के अंदर डिवाइड करती है, OB बाय OD इज इक्वल टू BE बाय EC, तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी, तो OE इज पैरेलल टू CD। अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आप लिखेंगे बिकॉज OE इज पैरेलल टू AB, ये रचना से था कि नहीं था, और OE समांतर है CD, ये अभी सिद्ध किया, ठीक है। आ रही है बात समझ, ठीक है, प्रूव। तो आप बोल सकते हैं अगर OE AB के, ये इसके भी समांतर है और ये इसके भी समांतर है, इसका मतलब AB किसके समांतर है, CD, इसीलिए AB समांतर होगा CD के, AB किसके समांतर हो जाएगा, CD के, और अगर AB CD के समांतर है तो चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब का मतलब क्या होता है बेटा, समलंब का मतलब, समलंब का मतलब होता है यहां पर क्या कि ये जो है ये होगा हमारा एक ट्रेपेजियम, ठीक। तो दिस AB is parallel to CD, that is why this quadrilateral is a what, trapezium, क्लियर है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 5 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। उम्मीद कर रहा हूं आपको हर छोटी से छोटी चीज समझ आई होगी। अगर आपको मैथ्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊं। अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज जो है 11.2 प्रश्न वाला 11.2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।